तालियों के साथ श्याम सुंदर शर्मा जी और तहसीन पूनावाला। श्याम सुंदर जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखो, यूथ की जो पावर है ना, उसने नेपाल में दिखा दिया क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट बदल सकते हैं। तो यूथ को अपना माइंड बिल्कुल सोच के समझ के बगैर सोशल मीडिया के जाके सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और मैं आपका, हमारा जो यूथ है ना, वो लैपटॉप पे लगा हुआ है, आईपैड पे लगा हुआ है, बहुत ऊपर पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। उनका यूथ आज भी कुत्ते लड़ा रहे हैं, मुर्गे लड़ा रहे हैं उनके, तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है उनसे। और मैं सदा कांग्रेसी रहा हूँ, सदा 45 ईयर्स तक, आज तक बीजेपी के ऑफिस नहीं गया। तब भी मैं कहता हूँ कि इस देश का सौभाग्य है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर और ऐसा होम मिनिस्टर मिला है जिनके डिसीजन ठोक के रहते हैं। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा पाकिस्तानी की पब्लिक से नहीं लड़ाई थी, हमें उन ठिकानों को मारना था जहाँ टेररिस्ट थे, हमने ठिकाने मार दिए, ख़त्म कर दिए। हमारे आर्मी चीफ ने कह दिया, हमने 5 उनके विमान उड़ा दिए। तो उसके बाद लड़ाई कंटिन्यूस करके कहीं कोई फ़ायदा नहीं होता। दुनिया में प्यार से आगे शांति से चलना चाहिए। अटल जी से बढ़िया कोई सुलझे हुए व्यक्ति नहीं थे। 99 में ठीक कहा उस बच्चे ने कि वर्ल्ड कप चल रहा था, तब कारगिल वॉर थी जो इस वॉर से बहुत बड़ी थी, तब भी वर्ल्ड कप हम खेले थे। 2004 में हम पाकिस्तान गए थे अमन की आशा लेके। 2008 से लेके आज तक हम उनसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेले हैं, नहीं खेलेंगे। उनका बायकॉट है, उनका बहिष्कार रहेगा, लेकिन हमें ओलंपिक भी करने हैं, हमें आगे चांद तक भी जाना है, दुनिया में जाना है आगे। तो लड़ाई से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान को जिस दिन मर्जी हमारे प्रधानमंत्री, डिफेंस, हमारी आर्मी जिस दिन मर्जी सबक सिखा देगी, उनके ठिकाने 2 मिनट में दोबारा ख़त्म कर देंगे। तो क्रिकेट से क्रिकेट होना चाहिए, क्रिकेट कंटिन्यू रहना चाहिए। और जिसने कहा ना कि बीसीसीआई बहुत वीक है, बीसीसीआई वीक नहीं है, बीसीसीआई का गोल्डन पीरियड चल रहा है। विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है ना, विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन मैच की फ़ीस 2 लाख रुपए थी और मैन की 15 लाख थी। बीसीसीआई के जो पिछले सेक्रेटरी थे जिन्होंने बराबर कर दी, विमेन को मैन के बराबर ला के दे दिया, खड़ा कर दिया। अगर आईपीएल शुरू किया तो डब्ल्यूपीएल शुरू कर दिया है। तो बीसीसीआई बड़ी स्ट्रांग है, पैसा बीसीसीआई के लिए नहीं चाहिए। बीसीसीआई देश के प्रधानमंत्री जी के पास चलती है। अगर गवर्नमेंट का डिसीजन होगा हम खेलेंगे, गवर्नमेंट का डिसीजन होगा हम नहीं खेलेंगे। समय समाप्त हुआ। वाह। अब चलिए तहसीन पूनावाला जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू जजेस, थैंक यू, आप सबका स्वागत है। मोहसिन नकवी, ये नाम याद रखना। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वे चेयरपर्सन है, और इसी के साथ वे पाकिस्तान के फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री के बराबर है। उन्होंने हाल में कहा कि आसिम मुनीर ने जो कहा कि भारत पे न्यूक्लियर अटैक होना चाहिए, मेरी बात सुनिए आप लोग, न्यूक्लियर अटैक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके साथ हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो हम पे न्यूक्लियर अटैक करना चाहता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, शाहिद आफरीदी रैलीज निकाल रहा था उन आतंकवादियों के समर्थन में, वर्तमान पाकिस्तान क्रिकेटर्स स्टेटस लगा रहे थे उनके इंस्टाग्राम के ऊपर कि पाकिस्तान की सेना हमारी महिलाओं के मांग में सिंदूर डालेगी, हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। क्या हमारे किसी क्रिकेटर ने बदतमीजी की? यह है उनके औकात। और जहां तक सवाल है पैसे का, बीसीसीआई पैसे नहीं कमाता है, सारा पैसा जाता है पीसीबी को। अगर खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, खून और क्रिकेट कैसे होगा? आपका और मेरा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों जा रहा है? तीसरी बात, पहलगाम के अंदर आतंकवादी जिनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेन किया, पहलगाम में 200 किलोमीटर आकर पैंट खोलकर कलमा पढ़ाकर सर पे मारा था, और उसकी वाहवाही की पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर्स जिनके साथ हम हाथ मिलाएंगे। क्या आपको ये कबूल है? ये है पाकिस्तान के औकात। 1999 में ये नहीं हुआ था, 2008 में नहीं हुआ था। और अगर हमें बॉयकॉट करना है तो हम बॉयकॉट करेंगे, अगर 3 पॉइंट देना है तो देंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, केवल पॉज हुआ है। अगर पॉज हुआ है, 2 दिन पहले आज तक पे देखा कि हमारे सीआरपीएफ के 2 जवानों को पाकिस्तान ट्रेन आतंकवादियों ने शहीद किया, तो हम जाकर उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे? उन क्रिकेटरों के साथ जिनको आप बहनों के बाग में सिंदूर डालना है, उनके सेना की? क्या ये बदतमीजी अतुल भाई, मदन भाई इन्होंने की? ये मेरा सवाल है आपसे। चलिए तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल पूछेंगे सवाल था तहसीन से, क्योंकि इन्होंने बड़ी अच्छी इमोशनल स्पीच दी। मेरा आपसे सवाल ये है कि हम इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच को अमन की आशा की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? इंडिया पाकिस्तान का मैच होना ये नहीं कि आप दोस्ती का हाथ उनके लिए बढ़ा रहे हैं। बायलैटरल सीरीज़ आप खेल रहे होते हैं, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। अगर आप मल्टीलैटरल नहीं खेलते तो क्या आपको नहीं लगता आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि क्या होगा, आपने जैसे बात की डिप्लोमेसी में, या तो आप उनको आइसोलेट कर दो, वो अभी आपको पता है मुमकिन नहीं हो पा रहा, तो आप अब क्या आप
लीग मैच जैसे हाँ सर ने कहा था लीग मैच में आप 3 पॉइंट दे दें तो क्या होगा जब आप सेमीफाइनल में जाएंगे या फाइनल में जाएंगे? कब होगा जब ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा के साथ वो फेंक रहे होंगे भाला पाकिस्तान के, तो नीरज चोपड़ा क्या फाइनल में ना डालें, भाला ना फेंके? तो मुझे लगता है स्पोर्ट को, आपको उदाहरण देता हूँ, 1980 विंटर ओलंपिक्स में पीक ऑफ जो कोल्ड वॉर में रशिया और यूएसए ने खेला, मिरेकल ऑन आइस उसे कहा जाता है, बड़ी फेमस। ऐसा नहीं कि खिलाड़ी दोस्त थे, हाथ मिलाया, उनके जो अपने कंट्री से थे वो सारे जज्बात जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए खेला, आइसोलेट नहीं हुआ। मुझे लगता है अगर हम क्योंकि सर ने शुरू में कहा ना, देश सूझबूझ से चलता है, इमोशन से नहीं। अगर आप इमोशन से डिसीजंस लेंगे तो आप हर जगह बाहर बैठे रहेंगे, पाकिस्तान खेलता रहेगा, तो क्या अच्छा होगा? जवाब देता हूं और फिर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं सर के बारे में। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं और बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि ओलंपिक्स में, यहां तक मैं कहूँगा आईसीसी वर्ल्ड कप में भी हम नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूं, नोट इफ और बट। और वो अभी तक हमारा वो स्टेटस नहीं हुआ है, एक दिन होगा। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने ईस्टर्न ब्लॉक को किया था, ईस्टर्न ब्लॉक ने अमेरिका को किया था, आपको याद है, वो अभी हमारा स्टेटस नहीं है। लेकिन एशियन क्रिकेट कप ये हमेशा नहीं हुआ था, ये बहुत सारी बार कंट्रीज ने बॉयकॉट किया, पहली बात। दूसरी बात, ये टूर्नामेंट का मकसद है कि बाकी जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं इससे रेवेन्यू कमाए, यानी कि आपका और मेरा पैसा जा रहा है पाकिस्तान को, ये पहली बात। दूसरी बात, हाल में एशिया कप हॉकी का हुआ था, पाकिस्तान ने, सुनिए आप जानकर हैरान होगी आप सब लोग जो इस साइड पर है, पाकिस्तान ने भारत को बॉयकॉट किया, कहा कि यहां पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तब पाकिस्तान को किसी ने नहीं समझाया। मैं क्यों ये कह रहा हूं पाकिस्तान के साथ, मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। और चाइना के विषय में क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता है इस वक्त। मैं आज तक देखता हूं, अंजना जी को बहुत देखता हूं, डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन चाइना के साथ शुरू हो गया। अभिजीत करेक्ट और रॉन्ग? पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जो वहां के गृह मंत्री कहते हैं आपको न्यूक्लियर वेपन से मारेंगे, ये हाल का स्टेटमेंट है। परसों हमारे 2 लोगों को मारा। ये फर्क है। चाइना में हमारी महिलाओं का मीम्स बनाकर उनकी आर्मी हमारी महिलाओं को नचा रही, ये वीडियोस नहीं बनता। वहां पे ये होता है कि भारत पे कब्जा करते उनकी सेना हमारी महिलाओं के मांग में सिंदूर डाल के उनको नचाएगी। ये उनके वर्तमान क्रिकेटर्स जिनके साथ हम खेलने के रहे, क्या चाइनीज प्लेयर्स ये कर रहे? ये फर्क है दोनों मुल्कों के अंदर, ये फर्क आपको समझना होगा। पाकिस्तान का मकसद है भारत की बर्बादी, वो देश पैदा हुआ है भारत को बर्बाद करने के लिए, और अगर आप ये नहीं समझेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं।